आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर दोपहर में मरवाही पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में आदिवासी नेता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों को लेकर सीएम का पिटारा चौपाल में खुला। सबसे पहले मुख्यमंत्री बघेल माता नागेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में कदम्ब, नीम और पीपल का पौधा भी रोपा। मरवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाविद्यालय परिसर में आदिवासी नेता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डॉक्टर पोर्ते ने आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सकोला गांव में चौपाल के दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा कांची घृतेश से बात की। मुख्यमंत्री ने छात्रा से कहा कि वे छत्तीसगढ़ी में सवाल करेंगे, इसका जवाब उन्हें अंग्रेजी में देना होगा। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई और सुविधाओं को लेकर सवाल पूछा, जिसका कांची ने अंग्रेजी में जवाब दिया। छात्रा ने 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराने की मांग भी की। कहाँ पढ़ता? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल। कौन कक्षा में? I'm from 12th standard sir. और कौन गाँव रही है? I'm from मरवाही। अच्छा, मरवाही रही है? Yes sir. और तोर माता पिता में क्या काम करते हैं? My parents are teacher. अच्छा। So my aim is to be a doctor. और एक पहले कहाँ पढ़त रहे? So my previous school was Chatham Kerala English medium school, private school. Private school. और ये में कहाँ आ गए तब? Sir, here we find very good facilities in अच्छा free education, good education system, good communication system. We speak in English together and your activities are very important and good. वाह, ये सवाल पूछो अंग्रेजी में जवाब दो। जोरदार एक बार मोड़ तो सबका अंदाजा आ गया। और बढ़िया लगा स्कूल है? Yes sir. चलो ठीक, धन्यवाद। Thank you sir. Sir, till class 10th we get free books. We want that कि हमें जो है हमें बुक्स 11th and 12th के लिए भी इश्यूज कराए जाए and we want that कि we should get notebooks from class 1 to class 12. So we will be very helpful and very thankful. 10वीं तक के सब पुस्तक कापी पे निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। 11वीं 12वीं में रहो चाहिए खाते नहीं? Yes sir. अच्छा ठीक है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए सुमित जालान की रिपोर्ट। SECL की ग्योरा खदान में रखे कोयले के ढेर में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए पिछले 2 दिनों से मशक्कत की जा रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रबंधन आग बुझाने के लिए प्रयास में जुटा है। SECL के ग्योरा खदान में रखे कोयला के ढेर में आग लगने की सूचना के बाद प्रबंधन दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल आग लगने का कारण और कितने का नुकसान हुआ इसका आंकलन नहीं किया जा सका है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा विद्यार्थियों को पुलिस के साथ जोड़ने हेतु खाकी के रंग स्कूल के संग विगत सत्र में विभिन्न स्कूलों में शुरू किया गया था, लेकिन ग्रीष्म अवकाश पर उक्त कार्यक्रम बंद हो गया था। कार्यक्रम की फिर से शुरुआत आदर्श बाल सदन हायर सेकेंडरी स्कूल बालकों में की गई, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित हुए, जिन्हें बाल अपराध, महिला संबंधित अपराध, गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध, यातायात जागरूकता सहित अन्य समान कानूनों की जानकारी के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज
संस्थानों की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरबा जिले के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व राज्य गीत गाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास की उपाध्यक्ष श्रीमती विपल्लव ठाकुर ने कहा कि बार बार सशक्तिकरण की बातें करने की जरूरत आखिर क्यों आती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर गांव से नेतृत्व पैदा किया। वे चाहते थे कि गांव से चुनकर भी लोग आए, क्योंकि ऐसे लोग ही गांव का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं की जगह उनके पति प्रधान हो गए। पंचायत के सचिव महिला प्रधान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और इस बात को संसद में उठाया भी। महिला सरपंच पंच को पूरी पंचायत राज्य व्यवस्था अपने कर्तव्य अधिकार को पहले समझने की जरूरत है। पुरुषों को यह समझना होगा कि महिला उनकी साथी है, वह प्रतिस्पर्धी नहीं परंतु साथ लेकर परिवार व गांव को बदलना चाहती हैं। महिला को वस्तु न समझे, और जब तक महिला को वस्तु समझेंगे महिला का उद्धार नहीं हो सकता। सशक्तिकरण तो दूर की बात है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि कानून बहुत से बनाए गए हैं परंतु वे लागू नहीं होते, जिसे लागू कराना भी महिला की जिम्मेदारी है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर महिला पंच प्रधान को निर्णय लेते वक्त निर्भय होना चाहिए। अपने पारिवारिक रिश्तों को निर्णय से दूर रखना होगा, तभी पंचायती राज में महिला सशक्त हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस को उनकी प्रेरणा को जिंदा रखना है तो राजीव गांधी ने पंचायती राज के जरिए महिला सशक्तिकरण का जो सपना देखा था उसे पूरा करना होगा। पुरुषों की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदलने की जरूरत है। मैसेज गया है सब में कि पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्व है और उनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो उनको बताया गया, उसका एक मैसेज गया है। और बहुत ही सफल ये प्रोग्राम कि आप अपने अधिकारों को, आप अपनी ड्यूटी को समझिए। उनको क्यों आने देती हैं? आप हैं उस कुर्सी पे, आप बैठी हुई हैं, आपके नाम पे वो कुर्सी चल रही है, क्यों आने देती? और जो पुरुष भी है, यही तो मैंने कहा कि पहले तो माइंडसेट पुरुषों का करना है, उनसे वो देखते हैं कि ये पावर हमारे साथ जा रही है। यही मैंने कहा है कि पुरुषों को महिलाओं को साथी समझना चाहिए, उनको प्रतिस्पर्धा का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। जब वो ये समझ जाएंगे तो वो अपने आप को कहलाना बंद कर देंगे, उनको काम करने देंगे। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कहना आसान है परंतु सही रूप देना महिलाओं का कर्तव्य है। महिला को शिक्षित होना जरूरी है, तभी वह निर्णय लेने का अधिकार समझ पाएंगी और सशक्त होंगी। अपने पंचायत में सरपंच की भूमिका मुख्यमंत्री की तरह होती है। यदि वे शिक्षित होंगी तो समाज सशक्त होगा। जनप्रतिनिधि को यदि राजनीतिक मंच मिला है तो इसके सहारे समाज, परिवार, गांव का बहुत अच्छे से उद्धार कर सकते हैं। महिलाएं कभी भी अपने को छोटा न समझे। सांसद ने कहा कि महिला अबला नहीं है, जबकि अबला कहने वाले कमजोर हैं। हमारे यहाँ सरकार सरपंच महिलाओं की जो अधिकता मिल रही है हम लोग को 33%, लेकिन महिलाएं खुद जागरूक हों और उनको जो प्रतिनिधि बनी है, जिस चीज़ के लिए वो निर्वाचित हुई हैं, उसका वो बखूबी यहाँ पर अपना काम करें और हमारे गांव को उन्नत रास्ते पे ले जाएं और विकसित करें। क्योंकि महिला बहुत ही सीधी सादी होती हैं और वो कभी कभी किसी दबाव में आके काम नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों और निर्भीकता से काम करें। ये कार्यशाला में उनको यही बताया गया है कि पुरुष वर्ग का सहायता ले सकते हैं मगर निर्णय उनके अपने होने चाहिए। देखिए, योजनाएं तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारी हैं, हमारी सरकार ने दे रखी हैं और आगे भी देंगे। 33 की जगह हम तो कह रहे हैं 50% मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं जैसा काम करने वाले पुरुष नहीं होते हैं। इनमें भ्रष्टाचार की इनमें भावनाएं नहीं होती हैं। ये एकाग्रता से करती है, ईमानदारी से करती है। जिस प्रकार ये अपने घरों को चलाती है उस प्रकार ये शासन चलाना। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आयोजन के लिए कोरबा सांसद को साधुवाद देते हुए कहा कि पंचायती राज में
महिलाएं 50% नेतृत्व करती हैं, लेकिन वे वहां कमजोर हो जाती हैं जब परिवार के सदस्य हस्तक्षेप करते हैं। इस हस्तक्षेप को रोकना होगा, यह हमें कमजोर करता है। पंचायत एवं ग्राम सभा में अपनी ताकत और अधिकार को पहचानें। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को समूह के जरिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने कई तरह के कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण में हमारी छत्तीसगढ़ बहुत आगे है और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चाह भी रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्वावलंबन हो, सशक्त हो और वो छोटे छोटे आज भी देख रहे होंगे कुटीर उद्योगों के माध्यम से, चाहे गौठानों के माध्यम हो, चाहे और विभाग फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो, हर विभागों में महिलाओं को काम दे रहे हैं। समूह बना के वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि कोरबा में इस तरह का आयोजन के बारे में उन्होंने सोचा था जो पूरे देश में उदाहरण बने। यह कार्यक्रम आत्म मूल्यांकन का है। आरक्षण से अवसर तो मिल जाता है मगर सक्षमता नहीं दे पाए। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा ऐसे कारण हैं जिनसे महिला सशक्तिकरण को पूरा बल नहीं मिल पा रहा है। वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को स्वयं सशक्त बनना होगा और पति पत्नी साथ चले तो बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर महंत ने आयोजन के लिए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के भाजपा पार्षद दल द्वारा नवपदस्थ जिलाधीश संजीव झा से उनके कार्यालय पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बारी बारी से सभी पार्षदों का जिलाधीश से परिचय कराया। सभी भाजपा पार्षदों द्वारा निवेदन किया गया कि महीने में कम से कम एक बार वे पार्षदों के बीच उपस्थित होकर वार्ड की समस्याओं से रूबरू हों। नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिलाधीश महोदय से यह भी निवेदन किया गया कि महीने में कम से कम एक बार किसी एक जोन में अपना प्रवास रखे ताकि वार्डों की जमीनी समस्याओं की जानकारी सत्यता के साथ प्राप्त हो। कोरबा जिले के नए कलेक्टर आदरणीय संजीव झा जी का कोरबा आगमन हुआ। उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 2 दिन पूर्व हम सभी भाजपा पार्षद दल के 30 पार्षद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि कलेक्टर महोदय से सबका परिचय हो सके। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर उनका स्वागत किया। अपने अपने वार्ड से उन्होंने परिचय दिए और आने वाले दिनों में हर पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय के पास आते हैं, तो कलेक्टर महोदय के साथ इनका परिचय जरूरी था। दूसरा, नगर निगम से बहुत से कार्य अवरुद्ध हैं, जो कार्य नगर निगम नहीं कर पा रहे हैं महापौर की असक्षमता के कारण, जिसके लिए भी हम लोगों ने और कलेक्टर महोदय को अवगत कराया और उनसे अनुरोध किया कि जोन वाइज कम से कम उनका प्रवास हर जोन में हो सके और प्रमुख समस्याओं को वह देख सके। वार्ड पार्षद प्रमुख समस्या उन्हें बताएंगे और बाकी वह अपने स्वविवेक से उसके निदान करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का उद्देश्य था। मुख्यतः भाजपा पार्षद दल और सौहार्द भेंट करने के लिए, परिचय के लिए हम लोगों ने सब यहाँ कलेक्टर में उपस्थित हुए थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सनशाइन इंफ्रा बिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी के द्वारा 2016 में धोखाधड़ी कर कम समय में रकम दोगुनी होने का लालच देकर पाली थाना क्षेत्र सहित आसपास के निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में पाली थाना द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अनेकों धाराओं में अपराध कायम किया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपी मुकेश कुमार बघेल, ओम प्रकाश, राजीव गिर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी प्रकरण में नामजद फरार आरोपी संजीव सिंह को उपजेल बालौदा बाजार भाटापारा से प्रोडक्शन वारंट के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।